आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे एक ऐसे जजमेंट की जिसको देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी ने दुनिया भर के सपने देखे थे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर भी पति से मैं अपने सारे अधिकार ले सकती हूँ। लेकिन यहां पर पति ने कमर कस ली और पत्नी के सारे अधिकारों को समाप्त करवा दिया। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करते हैं एक ऐसे जजमेंट की जहां पर पत्नी को फैमिली कोर्ट से एक पैसा नहीं मिला। अब पत्नी को ऐसा लगा कि शायद फैमिली कोर्ट ने कोई गलती कर दी, तो पत्नी हाई कोर्ट चली जाती है और हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया। यह कहते हुए डिसमिस कर दिया कि पत्नी व्यभिचार में है और क्रूरता करती है, इस कारण से उसे एलिमनी के तौर पर एक पैसा भी नहीं दिया जा सकता है। जय जनेन्द्र हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्नी को ऐसा लगता है कि मैंने शादी कर ली तो पति मुझे भरण पोषण भी देगा, केस लड़ने का खर्चा भी देगा, घर में रहने की जगह भी देगा, मेरे सारे खर्चे भी उठाएगा और जब मैं डिवोर्स लूंगी तो बहुत सारा पैसा भी मुझे मिल जाएगा। और पत्नी इसी सपनों में खोई हुई थी। लेकिन यहां पर इस मामले में पति ने अपनी तरफ से पक्ष रखा और कोर्ट में डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर दी और इसमें गवाहों और सबूतों के माध्यम से पति ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने पति के तलाक की पिटीशन को स्वीकार करते हुए डिवोर्स की डिक्री दे दी। लेकिन पत्नी को यहां पर एलिमनी नहीं दी। अब पत्नी को ऐसा लगता है कि मुझे भरण पोषण तो मिलना चाहिए था। अरे भाई, पति को डिवोर्स मिलता तो मिल जाए, लेकिन मेरे को एलिमनी तो दे दीजिए, मुझे एलिमनी मिलना चाहिए था। फैमिली कोर्ट ने गलत आदेश पास किया है, ऐसा पत्नी हाई कोर्ट से कह रही कि आदेश में त्रुटि है, गलत हुआ है। मैं अडल्ट्री में हूं तो क्या हुआ, मैं मारूं पीटूं अपमान करूं पति उसके परिवार का तो क्या हुआ, अरे मैंने शादी की है तो ये सारे राइट्स तो मुझे लीगली मिल जाते हैं। लेकिन कोर्ट ने यहां पर दो टूक कह दिया कि आपको लीगल राइट्स ऐसे नहीं मिलते हैं। लीगल राइट्स उस पत्नी को मिलते हैं जो पत्नी पीड़ित हो, उसे प्रताड़ित किया गया हो, उसे घर से बाहर निकाल दिया हो, पति अडल्ट्री में हो, दूसरी महिला को घर में लेके आ गया हो, रीमैरिज कर ली हो, दहेज के लिए परेशान करता हो या उसका इलाज ना करवाता हो। ऐसी पत्नी को सभी लीगल राइट्स मिलते हैं कि उसे भरण पोषण भी मिलेगा, घर में रहने का, ससुराल में रहने का जगह या रेंट या नया मकान लेके देना पड़ेगा। इसके अलावा केस लड़ने का खर्चा भी मिलेगा, स्थायी भरण पोषण यानी एलिमनी मिलेगी जीवन पर्यंत के लिए, और बाकी के बीमारी के इलाज के लिए पैसा मिलेगा। ये सारी चीजें मिलेंगी उस पत्नी को जो पत्नी पीड़ित हो। यहां पर तो पत्नी खुद ही प्रताड़ित कर रही है पति और उसके परिवार को और खुद अडल्ट्री में है। पति ने यहां पर गवाहों और सबूतों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि मेरी पत्नी अडल्ट्री में है। मैंने कई बार उसे वापस बुलाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं आई और वो किसी अन्य व्यक्ति से मिला करती थी, उसके पास जाया करती थी जब मैं घर पे नहीं होता था, ऐसा पति ने आरोप लगाया। और ये भी पति ने बताया कि पत्नी ने खुद घर छोड़ा है बल्कि मैंने नहीं निकाला है। और पति ने यह भी बताया कि जो उसकी कॉल रिकॉर्ड से इससे साबित होता है कि वो अन्य व्यक्ति से बात कर रही थी। तो ये यहां पर साबित हो जाता है कि पत्नी क्रूरल्टी करती थी और अडल्ट्री में थी। तो चलिए थोड़ा डिटेल में और लेके चलते हैं, थोड़ा इसके मुख्य बिंदु आपको पढ़ के सुनाते हैं। कोर्ट ने प्रतिवादी पति की हिंदू या अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(I) के तहत दायर याचिका को स्वीकार कर लिया था और पति को तलाक दे दी थी। इस मामले में पति ने डिवोर्स की पिटीशन फाइल की थी और पति को यहाँ पर डिवोर्स मिल जाती है। ये भी यहाँ पर कहा गया है कि तलाक की याचिका की थी और इस आधार पर उसकी पत्नी का व्यवहार शादी से ही बेहद कठोर और आक्रामक था और पत्नी पति और उसके साथ दुर्व्यवहार किया करती थी, अपमानित किया करती थी, उनका अपमान किया करती थी और पति को आर्थिक स्थिति को लेकर ताने मारती थी और नामर्द कहती थी। पति की तरफ से अपने डिवोर्स की पिटीशन में कहा गया है कि पत्नी जब से शादी हुई है पत्नी तब से कठोर व्यवहार की थी, यानी कि व्यवहार अच्छा नहीं था उसका। जब से मेरे घर में आई है तब से उसे अशांति मचा के रखा हुई थी। और इतना ही नहीं,
उसे ताने मारा करती थी, दुर्व्यवहार किया करती थी, अपमानित किया करती थी और उसे नामर्द भी कहा किया करती थी। और पति की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, इस कारण से भी उसे ताना मारा करती थी। पति ने भी कहा कि उसके इन तानों की वजह से और उसके उत्पीड़न की वजह से हम लोग बेहद परेशान रहने लगे, मानसिक बीमार पड़ गए। तो पति यहाँ पर कहते हैं मैं परेशान रहता था और मानसिक बीमारी का मुझे सामना भी करना पड़ रहा था। पति ने यह भी कहा कि पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ में घनिष्ठ संबंध थे और इसी वजह से उसने 2006 में घर छोड़ दिया था। पति ने यह भी कोर्ट के समक्ष कहा कि मोबाइल फ़ोन से दूसरे से बात करती थी, इसका रिकॉर्ड उपलब्ध है जो कोर्ट के समक्ष है। इससे साबित होता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति से फ़ोन पर लंबे समय तक बात किया करती थी। जब भी आप कॉल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो कॉल रिकॉर्ड से कॉल डिटेल्स जो निकल के आती है उसमें कोर्ट कुछ इस तरह से देखती है, किस नंबर पे बार बार बात हो रही थी, कितनी लंबी बात हो रही थी और किस समय बात हो रही थी। और एक बात और यहाँ पता लगती है कि जब कोई व्यक्ति कहीं होता है, भला ही कॉल ना करे लेकिन उसका मोबाइल वहाँ होता है, उस वक्त कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है तो लोकेशन भी वहाँ पर आ जाती है कि भाई उस वक्त वो फ़ोन कहाँ था, तो लोकेशन भी पता लग जाती है। तो जिससे पता लग गया कि पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ लंबी लंबी बातें किया करती थी, बार बार बातें किया करती थी। तो कोर्ट ने माना कि जो फैमिली कोर्ट का आदेश है बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। पति को डिवोर्स मिलना भी सही है, क्योंकि यहाँ पर पत्नी ने केवल क्रूरता ही नहीं बल्कि व्यभिचार के लिए भी उत्तरदायी है। कोर्ट कह रही इस मामले में कि पत्नी ने सिर्फ क्रूरल्टी ही नहीं की, क्रूरता के साथ साथ पत्नी अडल्ट्री में भी है। इस कारण से पति को जो डिवोर्स दिया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन पत्नी डिवोर्स पे बात नहीं कर रही, पत्नी कह रही है कि मुझे एलिमनी मिलना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है वो अडल्ट्री में है तो काहे कोई पति के साथ रहेगी, पैसा और मिल जाए ठीक है ले लो डिवोर्स। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई आपने क्रूरल्टी भी की है, आप अडल्ट्री में भी हैं, इस कारण से आपको एक पैसा भी नहीं दिया सकता, यानी कि स्थायी भरण पोषण नहीं दिया था। तो अडल्ट्री के जो मामले होते हैं, अडल्ट्री के मामलों में आमतौर पर देखा गया है कि कोर्ट पत्नी को, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, उसके विरुद्ध ही आदेश करती है। जैसे इस मामले में पत्नी अडल्ट्री में थी तो कोर्ट ने एक पैसा नहीं दिया। अगर इस मामले में पति अडल्ट्री में होता और पत्नी नहीं होती तो पत्नी को सभी प्रकार के अनुतोष मिल जाते, इंटरिम भी मिल जाता, फाइनल मेंटेनेंस मिल जाता, स्थायी भरण पोषण मिल जाता और केस लड़ने का खर्चा ही मिल जाता, रेंट भी मिल जाता। ये सारी चीज़ें कोर्ट दिलवा देती। लेकिन यहाँ पर पत्नी ही अडल्ट्री में पाई गई और पति उसके परिवार का अपमान किया करती थी। इस कारण से इस मामले में पत्नी की जो अपील थी उसे कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, पति को डिवोर्स मिल गया, वो भी विदाउट एलिमनी। जजमेंट आता है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज का इतना ही, मैं मुकेश जैन, नमस्कार।